नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भाद्रपद मास की अजाय एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा जाता है। हर एक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजाय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। अजाय एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के दुखों से निजात मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजाय एकादशी का तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से आरंभ हो रही है, जो 30 अगस्त को सुबह 1:37 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के हिसाब से अजाय एकादशी 29 अगस्त 2024 को गुरुवार को पड़ रही है। अजाय एकादशी के व्रत के पारण का समय 30 अगस्त को सुबह 7:39 से लेकर 8:29 तक रहेगा। अजाय एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में इसका महत्व काफी अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा इस दिन सिद्ध योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसके साथ ही आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने की पुण्य की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उन्नति और शांति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजाय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनो हरि। इन मंत्र एक और मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का भी जाप करें, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमः। सुनिए अजाय एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं सुनना चाहता हूँ, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस पर चिंता करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकाकुल जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के चरणों के सामने खड़े होकर सारा अपना दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास कर रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पुनः
अपने राज्य की प्राप्ति हो गई और पुत्र का जीवन मिल गया। अवकाश में दूधबंदियों में बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो इस मनुष्य ऐसे व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में जाते हैं। इसके पढ़ने से और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनते हैं, भगवान उनके पापों का नाश करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को, इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों को से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।